अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान थे आज इमरान खान। सामईन और नाजरीन में फ़र्क होता है। सामईन सुनने वाला और नाजरीन देखने वाला। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हमारी वर्स स्टाइल की होती हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं इन फस्ताइश ज़्यादा जो है जो हमारे जर्नैल इनका मुकाबला करूं तो आप मुझे प्रमोट करें, वरना फिर चुप करके दर बट के बैठ जाए। जिस तरह 25 करोड़ अवाम बैठी हुई है तो आप भी बैठ जाएं, कोई बात नहीं। हमारी तरफ वर्स स्टाइल की ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। उससे पहले कर ले तारिक बशीर चीमा, इंतहाई बद अखलाक। इसका बाप भी ऐसा ही था, बशीर चीमा पीपल पार्टी में था। तो एक दफ़ा किसी की दरखास्त ले लू के गए, वो कहते को या तो छुपाओ भी, मेरे गले च भी कुछ पाओ। गले के वाले से ये जिक्र हुआ तो इस वजह से गला कह दिया कि मेरे गले च भी पाओ। ये दरबारों के नोटों की आपने फिल्म देखी है, कितना पैसा आता है। अभी ये गरीब मुल्क के गए आयशा जी, उसने फिर माफ़ी मांग ली। उसको इस सेशन जो 2-4 दिन चलना वो मुअत्तल कर दिया। बाकी लोगों ने भी किया। गाली भी किसको दी? वो जरताज गुल को, तो वो सराइकी बेल्ट की है तो उसी को गालियाँ दी इसने। इसी वजह से मैं सराइकियों के बड़ा खिलाफ। बगैर तरीन इनका सबका जो मंबा है ना, वो था रियाज पीरजादा, जेड़ा जिते ओदे नाल ही। उनके घर का जो है, जब कोर्ट मार्डर उसके घर जाता ना रियाज पीरजादा के, अच्छा पीरजादा, तो घर की जनानियां पेश करता, मजाक नहीं कर रहा। ए छोरे मुड़ इदाई ते आ जावी और चाह मुड़ लैके आवी, तेरी मां दल्ला वगैरह। अच्छा जी, तीसरी अगली बात करनी है। जब ये आने के इसके सार मंजूरी हो गई थी ना, ये इसके इलीगल आर्मी चीफ की, तो कि यह हो गया जी, तो वो 1-2 दिन में ही होना था ना। उन्हीं दिनों में 1-2 दिन में एक बंदा हसैन अली जैगम, हसन अली जैगम, फॉरेन ऑफिस में जियाउल ने कहा था 3% कोटा मुझे दो, मैं अपने भेजने होते हैं आर्मी के। जो रिटायर्ड जनरल वो फॉरेन ऑफिस में लगाने होते हैं। एक तो मिलिट्री ताशी वो नहीं, एक अम्बेसडर लगाने होते फिर बड़े जगह, क्योंकि नवाज शरीफ भी उन दिनों लगाई जा रहा था ना रंग बिरंगे। तो फिर उस वक्त सिविल भी बड़े लग रहे थे, मियाँ सली या अल्लामा इकबाल का जवाई, वो भी लगा हुआ था कहीं। फिर और था ये, हाँ, नवाज शरीफ ने लगाया था साजिद मीर ईरान में, भाभी को शियों के पास भेज दिया। क्या क्या है, वो जासूसी करता रहा सऊदी अरब को, सारी वहाँ से बैठ के इंटेलिजेंस के बंदे वहाँ से लिए हुए थे। पकड़ा भी गया था तो फिर वहाँ उन्होंने कहा था कि चल फिर। और एक और गलत शिक 6 में भी पकड़ा गया था। लड़कों से मसाज कराता, उन्होंने इसको तो छोड़ दिया, उन लड़कों को क्रेन के साथ ही लटकाते हैं वो। अच्छा जी बात तो कि ये तो हर जगह काम होता, रुकता नहीं है। कोई अगर कहे ये वाले रुक जाए, मंशियात और सेक्स ये कहीं नहीं रुकते। जहाँ पे लोग उम्रा करने जाते हैं तो उन होटलों में यही कुछ काम होता है। हर चीज़ मिलती है, आइस भी मिलती है। अच्छा जी, बात किधर से किधर चली गई। तो वो इस जो इलीगल आर्मी चीफ ने एक अपना कज़न उधर सफ़ीर लगवा दिया। उस जहाँ पे लगाया हुआ था करगजस्तान, मुस्लिम, बस मिला जुला मुसलमान मुल्क है, तुर्की जैसा ही है जी, बस सब काम होता भी है तो नाम के मुसलमान। वहाँ पे स्टूडेंटों के ऊपर 2 दिन से अरसा हयात तंग किया हुआ है। कोई मिस हैंडलिंग हो गई थी, कोई मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। तो वो तमाम जो फॉरनर हैं ना, उनको कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट भी बेचारे जो उधर को डंकियां लगा के को क्या, कोई इधर फीसें नहीं दे सकते, चलो मैं माँ बाप पे बोझ के, बड़े जो ये लड़के सेंसिटिव होते हैं, जो इस तरह रशियन या चाइना में जाके पढ़ते हैं ना, वो उनकी मेंटेलिटी कुछ और होती है। वो एक तो बोझ नहीं बनना चाहते, माँ बाप परेशान, घर में जवान बहन होती, तो उनको भी बयाना होता तो कहते चलो उधर जाकर मैं टोकरी चुक लूँगा, कोई डिग्री भी ले आऊँगा। पाकिस्तान में तो एजुकेशन इतनी महंगी हो गई,
और पाकिस्तान में तो मजदूरी भी नहीं ना मिलती, मजदूरी भी नहीं मिलती। मसलन यहाँ अगर जर्मनी में टोकरी उठाने वाले जो मिस्त्री राज मेसन होते हैं ना, उनके उनके पीछे काम करने वाले को 100+ यूरो डेली मिलते हैं। 100+, मैंने भी किया, इस वजह से मुझे पता है। तो अच्छी खासी है। तो करेंसी डिफरेंस की वजह से फिर ऊपर मुल्क भी कुछ भेज देते हैं, कोई ये वो वगैरह। तो उन बच्चों के ऊपर बड़ा जुल्म किया। वह मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे चल रही, लाइव फेसबुक पे भी आ रही है, और सोशल मीडिया वहाँ बंद उन्होंने बुलवाइयों ने टावर तोड़ने शुरू कर दिए थे। तो वहाँ पे भी गरीबी मुल्क, रशियन स्टेट हो तो अमीर कहाँ से आने, मुल्क अमीर है, अवाम गरीब है। तो उसमें हमारे ये थे सभी का आदमी, इन्होंने भी कुछ इंटरव्यू किए हैं, और भी जो चल रहे हैं, मुजम्मल साहब हैं, मुजम्मल शाह साहब कराची से, उन्होंने भी किया। तो उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। आगे आ जाए जी, ब्रेकिंग न्यूज़, लागे लागे बिलाओ, 10 बिलाओ। इधर यहाँ पे चली थी जर्मनी में, एक दो तहरीक चली, 10 बिलाओ। तो ये जो जीन जब आई थी ना, तो जीन अमेरिका से आई थी भी, नीले रंग की। तो वो कहते कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। ये अमेरिका के खिलाफ थे, इंग्लैंड के खिलाफ थे, फ्रांस के खिलाफ थे, और भी कई मुल्कों के, चाइना के खिलाफ थे, जिन्होंने हिटलर के साथ मुकाबला हमला किया था। तो फिर 10 बुलाओ, 10 बुलाओ, 10 बुलाओ। वो मतलब नफरत से उसको कहते हैं ए हरामदा, ए हरामदा, उसका उर्दू तर्जमा करें। अच्छा जी, जो वो एक शर्ट निकला इमरान खान की जेल से, वहां से, जो जहांगीर जदौन जो मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग के दौर में सफदर के केस को उसके बेटे ने निकाली। एक तो ये पकड़ा गया, लेकिन वो 3 या 4 निकली है ना। तो एक और जो पकड़ी गई, वो नदीम भाई के ऊपर जा रहा है कि उधर से निकल गई। साकिब बशीर को भी घेर लिया था, जो कोर्ट रिपोर्टर, बड़ा अच्छा बंदा है, न्यूट्रल है तकरीबन। तो उसको भी घेर लिया था, सख्त बात करता है, न्यूट्रल रह के। अभी तक तो 3 जगह से रिलीज हुई ना, फिर उनको ठपते हुए मुद्दा मार दो, मुद्दा मार दो, मुद्दा मार दो, उल्टा कर दो। एक हमारे थे पर्सनल मैनेजर,